हिंदू राष्ट्र की जय। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं और चले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं यही पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आप बिहार में कितना % विकास किए हैं। 17 साल हो गया। 17 साल में आप 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, 8 बार शपथ लिए और 4 बार पलटी मारी, इधर से इधर मारे। यही हम आपसे नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि आप 17 साल में 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए और 4 बार पलटी मारे। पलटी मारते रहे और आज चले हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। आज 17 साल में आपका मान के चलिए कि 2 बार आवाज उठा विशेष राज्य की दर्जा बिहार को दिलाने के लिए, और 10 साल आप सरकार में भी रहे, केंद्र की सरकार से जुड़े रहे, तभी आपका नरेंद्र मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। आप सोचे होते कि आज 17 साल के अंदर में 8 बार मुख्यमंत्री बने। पहला तो आपका सरकार में आने का लक्ष्य विशेष राज्य का दर्जा था। बिहार को 2005 के लपेट में आप बने थे सीएम, तो उस टाइम में आपका ही लक्ष्य विशेष राज्य का दर्जा था। हमारे बिहार में कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कंपनियां बैठ सके। आज 17 साल में साला 17 कंपनियां भी अच्छी तरीके की बैठी नहीं हुई है। नीतीश बाबू अब चले हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। और बिहार में तो आपका फिर महागठबंधन में पलटी मारने से, महागठबंधन आपका जदयू का दोनों का रिश्ता आज बना हुआ है। आज बनने के बाद आप मुख्यमंत्री के शपथ लिए और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया, और दोनों ने मिलकर अभी 24 घंटा मुख्यमंत्री नहीं बनना हुआ, सरकार बनना हुआ, तभी साला हत्या पर हत्या होने लगा और मर्डर पर मर्डर होने लगा और बैंकों में लूटपाट स्टार्ट होने लगी। ये कैसी आपकी सरकार है? यही तो बिहार की जनता पूछ रही है कि आप बिहार को विकास ही नहीं कर रहे हैं, चले हैं देश को विपक्ष पार्टियां का एकजुट करने के लिए। और इस बार 2024 में देश की जनता समझ चुकी है कि चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम नकारात्मक विचारधारा पार्टियों को उखाड़ कर फेंक डालेगी और नया एक अच्छी तरीके, एक ईमानदार व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। वो चाहे काली जनता मोर्चा पार्टी क्यों नहीं हो। हमारी प्रयास है कि 2024 में हम अपना संगठन को मजबूत तरीका से करते हुए हम 550 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जदयू के खिलाफ, जिन अभी स्टेट में सरकार जिसके उसके खिलाफ हम अपना बगावत करेंगे और बगावत करते हुए अपना केंद्र में 2024 में सरकार बनाएंगे। और साथियों, आज तक 70 साल हो गया। मान के चलिए कि 60 साल कांग्रेस पार्टी सरकार अपना चलाई पुरखोजों के लेकर, उसके दादा परदादा देश में राज किए। राज करते हुए साला बिहार और चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, चाहे झारखंड हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ हुआ, आज तक बढ़िया कंपनी इन स्टेटों में नहीं बैठी। आज तक कोई भी स्टेट पार्टी आओ, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी,
चाहे बहुजन समाज पार्टी 4 बार अपना सरकार बनाई, चाहे बिहार में आरजेडी हो 20 साल तक अपना सरकार बनाई, और चाहे जदयू हो 17 साल तक। आप नीतीश कुमार अभी हैं मुख्यमंत्री और 17 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी साला बिहार को विकास नहीं हुआ। बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को अलग अलग स्टेटों में जाना पड़ रहा है साथियों। साला अपना परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करना जाना, अपना परिवार छोड़कर। और आज हमारे देश में यही दुर्भाग्य है बिहार और उत्तर प्रदेश में कि जिन जिन जनता जिस नेता पर साला विश्वास किया, साला उन्हीं लोगों को विश्वासघात किया। इन लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों नहीं हो। 8 साल में क्या हुआ? हम मान के चलते हैं कि आप राम मंदिर बनवाए, आप 370 धारा कश्मीर से हटवाए, चलिए ये अच्छी बात है। अरे आप बोले थे कि हर एक साल 1 लाख हम चाहे 2 करोड़ नौकरी देंगे भारत में। आप नरेंद्र मोदी जी आप दे रहे हैं नौकरी, वैकेंसी निकाल रहे हैं। साला युवाओं बिहार में, चाहे युवाओं हो बिहार का युवा, चाहे उत्तर प्रदेश के युवा, इसी तरह साला बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इधर मुसलमान अलगे साला भारत में तबाह किया हुआ है कि बोल रहा है कि हम अलगे ही साला गजवा हिंद को सपना लेकर चल रहा है कि हम अलग एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। इतने ही आपका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में ताकत है, नीतीश कुमार में ताकत है, चाहे योगी जी में ताकत है, चाहे अखिलेश जी में ताकत है, तो क्यों नहीं इतने ईमानदार पार्टियां हैं भारत में, तो अपने विधायक सांसदों का परमिट खत्म कर देना चाहिए ना। ये सब नहीं समझ में आ रहा है। इन लोगों का होड़ मचा हुआ है कि हम किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को कबाड़ कर और अपना सरकार बनाए और हम प्रधानमंत्री बने। एक ममता बनर्जी आतंकवादी को सपोर्ट करने वाली लीडर, वो बोल रही है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और साला राहुल गांधी बोल रहा है कि अलग जिसको किलो और लीटर का समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये साला कैसा हमारे देश में दुर्भाग्य हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है साथियों। यही हम जनता से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग जितने भारत की तमाम नकारात्मक विचारधारा पार्टियां हैं, उन लोगों को 2024 में सबको शपथ देना है और सबको उखाड़ कर फेंक देना है। इन लोगों को एक भी वोट, अपना कीमती वोट इन लोगों को नहीं देना है साथियों। और काली जनता मोर्चा पार्टी को आप लोग समर्थन कीजिए भारत में, और एक नई सरकार, एक नई युवा को अपना सेवा करने के लिए मौका दीजिए। देखिए कि हम भारत को कैसे प्रगतिशील भारत बनाएंगे, और मुसलमान जो आज के भारत में फफक रहा है ना, कैसे साला हम उस मुसलमानों पर देश में कैसे अंकुश लगाएंगे, तो ये देश देखेगा कि कैसे हमारा फिर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और भारत फिर से विश्व गुरु की ओर प्रस्थान करेगा और हमारा देश विश्व की सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। ऐसा भारत को हम बनाएंगे। काली जनता मोर्चा पार्टी को सरकार में आने से ऐसा इतना भारत शक्तिशाली मजबूत देश बनेगा कि आज भारत के सामने पूरी विश्व झुक पड़ेगी, और काली जनता मोर्चा पार्टी इतना विकास करेगी कि प्रत्येक भारत की जनता को अलग अलग कंट्री में अपना काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भारत में ही रहकर, अपने परिवार में ही रहकर अपना पालन पोषण कर सकते हैं। मेरी युवाओं से, मेरी माता या बहनों से यही अनुरोध है कि आप लोग काली जनता मोर्चा पार्टी को समर्थन कीजिए 2024 में, और तब देखिए कि भारत एक कैसे प्रगतिशील देश बन सकता है।
हमारे साथियों, नौजवानों, माताएं, बहनों और तमाम आज के तो देख रहे हैं कि साला एक से कांड कर रहा है। चारों तरफ झारखंड में लड़की को जला दिया गया। उस इतने ही अच्छी हमारे देश में नेता होते, चाहे एक से बढ़िया बढ़िया नेता होते तो उनके, चाहे नीतीश कुमार गए झारखंड में देखने के लिए, प्रधानमंत्री के लेकर चल रहे हैं ना देश के लिए, तो देश में झारखंड में जाना चाहिए था ना, कि लड़की के परिवार से मिलना चाहिए था कि कौन जलाया है, और उसको तत्काल 10 लाख जनता को लेकर नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट को घेराव करना चाहिए था, कि उसको 24 घंटा के अंदर फांसी के तख्ते पर झुला देना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा है। खाली विपक्ष के एकजुट करने से नहीं होगा। हमारे राजनेताओं देश के समझ चाहिए कि अब 2024 में जनता चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे आरजेडी को भी सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे जदयू को भी सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करेगी। और देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार काली जनता मोर्चा पार्टी अपना देश में, भारत देश में हर लोकसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगी और मजबूती तरीका से नकारात्मक विचारधारा पार्टियों को उखाड़ कर फेंकने में कामयाब होगी। जय भारत माता की जय। साथियों, फिर हम मिलेंगे। जय भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, जय श्री राम। बंद कर लाएगा जो हिंद जो भारत ना कहो ना। फिर वीडियो आ गई।